राम। सिकंदर के विश्व विजय अभियान भाग 2 को मैं सुनाता हूँ। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दूसरी लाइन, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सिकंदर जब तक्षशिला जीता था तो वहाँ पे एक जैन मुनियों का दिगंबरी अखाड़ा था। उस अखाड़े में एक संत थे जिनका नाम था कल्याण मुनि, और उस समय वहाँ एक बहुत बड़े जैन संत और आए थे जिनका नाम था दौलामत। दौलामत उस समय जैनियों के बहुत बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे। सिकंदर ने हिंदू धर्म के आध्यात्मिक धर्मगुरुओं के बारे में बहुत सुना था और अपने कुछ सैनिकों को भेजा कि मुनि दौलामत के आश्रम से जाइए, वहाँ के संतों को उठा के ले आइए और उनसे कहना कि आपको सिकंदर ने बुलाया है। उसके सिपाही गए, देखा तो वहाँ बिना वस्त्र के साधु थे। उन्होंने उनको बहुत समझाया कि आप बहुत गरीब हो, आपको मेरे बादशाह ने बुलाया है, राजा ने बुलाया, आप चलिए, आपको बहुत धन दिया जाएगा, माला माल कर दिया जाएगा, आप परेशान मत हो। सिकंदर के सिपाही को उन साधुओं ने, जिनके शरीर पे एक धागा भी नहीं था, उन्होंने कहा कि तुम्हारे राजा हमें क्या माला माल कर देंगे। जिस धन के लिए, जिस राज के लिए तुम्हारे राजा घर से इतनी दूर छोड़ के आ गए हैं, ऐसी संपदा, ऐसी राज सत्ता पे मैं ठोकर मार के सन्यासी हुआ हूँ, साधु हुआ हूँ। इस समय मेरे तो सर्वस्व धन दौलत मेरे प्रभु हैं, मेरे ईश्वर हैं। हम संत हैं, हमें धन नहीं चाहिए, हमें अपने प्रभु का दर्शन चाहिए। हम लोग भक्ति के पुजारी हैं, हम साधु हैं, संत हैं, हम राजा से मिलके क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि आप चलिए, नहीं हमारे राजा आपको मृत्युदंड देंगे। उन्होंने कहा कि जाके अपने राजा से कह दो हम संत हैं, सन्यासी हैं, हम मरने और जीने से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है। अगर आपके राजा हमें मृत्युदंड देंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, हमें मृत्यु का भय नहीं, लेकिन फिर हमारा दूसरा जन्म हो जाएगा, फिर इसी धरती पे जन्म लेंगे, इसलिए हमें मरने का डर नहीं है। जाके अपने राजा से बात बता दो। जब उन्होंने जाके अपने राजा से बताया तो सिकंदर बहुत क्रोधित हुआ, आदेश दिया, कौन जाओ साधुओं को जबरदस्ती उठा के लाओ और उनको मृत्यु की सजा दो। उसी समय वहाँ आम भी था। आम भी ने समझाया कि सम्राट, ये देश हार बर्दाश्त कर लेगा, बहुत लोगों को कत्लेआम कर दिया जाए बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने धर्मगुरुओं का अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अगर आपने संत दौलामत के आश्रम पे आक्रमण करके जबरदस्ती उथल पुथल किया तो समाज में विद्रोह पैदा हो जाएगा और देश का हर नागरिक आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा और स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। यह देश अपने संतों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, इसलिए आप ऐसा कदम न उठाएं। और सिकंदर मान जाता है। सिकंदर खुद गया, वहाँ मुनि दौलामत से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ नहीं आए, तो उन्होंने कहा हम मिल के आपसे क्या करेंगे। बहुत देर तक वार्ता हुई। जितना प्रलोभन, जितना लालच सिकंदर देता था, संत लोग उससे बड़ी बात कहते थे, ये सब मिथ्या है, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, किस काम का होगा। तो जिस आश्रम में संत दौलामत आए थे, वहाँ ठहरे थे, उस आश्रम में एक संत थे जिनका नाम था स्वामी कल्याण मुनि, जैन धर्म के मुनि थे। उन्होंने सिकंदर से प्रश्न पूछा, तो है कौन, कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगा। तो है कौन पहला प्रश्न, कहाँ से आया है दूसरा प्रश्न, और कहाँ को जाएगा तीसरा प्रश्न। वो नहीं बता पाया। तो उन्होंने कहा कि तू तुच्छ प्राणी है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए तो बहुत नादान है, कहाँ से आया इसको जान ले।
कौन है इसको जान ले, तुच्छ प्राणी है, मनुष्य का जीव है, एक निश्चित समय तक आयु है, इसको जान ले। और कहाँ को जाएगा, जहाँ से आया था फिर वहीं चला जाएगा। फिर इतनी बड़ी धरती को जीत के क्या करेगा, इतने लोगों का कत्लेआम कर दिया और तेरे इतने सिपाही मारे गए, क्या फ़ायदा हुआ तेरा। बहुत प्रभावित हुआ सिकंदर और उनसे निवेदन किया कि स्वामी जी आप मेरे साथ मेरे देश चलें। जिन संतों के सामने वो बात कर रहा था, बड़े बड़े साधु संत जिनको बड़े बड़े रियासतदार नहीं हरा पाए, उन संतों के सामने ताजदारों के राजाओं के सर झुक जाते थे। ऐसे संतों से आज सिकंदर बात कर रहा था। और जब सिकंदर ने बहुत कहा तो संत दौलामत ने उन्हें समझाया कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम संत हैं, हम यहीं रहेंगे। लेकिन कल्याण मुनि के मन में एक भाव पैदा हुआ, ये कह रहा है कि मैं अपने गुरु अरस्तु से आपसे मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि सिकंदर अरस्तु का चेला था, शिष्य था। मैं आप जैसे महान व्यक्ति को अपने गुरु से मिलाना चाहता हूँ। ये शिक्षा तो मेरे गुरु ने मुझे कभी दी ही नहीं कि तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगा, क्यों परेशान हो रहा है, ऐसा तो मुझे उन्होंने कभी बताया नहीं। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है आप मेरे देश को चलें। कल्याण मुनि के मन में भाव पैदा हुआ कि ठीक है मैं चलूँगा, और अपने गुरु से इजाज़त ली। उन्होंने बहुत समझाया कि शिष्य आप मत जाओ, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा देखकर उन्होंने कहा कि शिष्य आप अपने मन के मालिक हो, आपकी अगर इच्छा मन का भाव है तो आप जाइए, अपने धर्म का वहाँ प्रचार करिए, अध्यात्म का प्रचार करिए। यह आज्ञा लेकर सिकंदर चला और कल्याण मुनि भी वहाँ पे चले। यहीं से मैं इसको रोकता हूँ, आगे की कथा को तीसरे भाग में बताता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।